नमस्कार भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाई बहनों, पिछले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की थी घृत कुमारी या एलोवेरा के द्वारा त्वचा रोगों के उपचार के बारे में। आज हम कुछ अन्य जो सामान्य रोग हैं जिनका घरेलू इलाज हम इस घृत कुमारी के द्वारा या एलोवेरा के द्वारा कर सकते हैं। भाई बहनों, जो ये घरेलू उपचार है ये केवल हम जो है प्राथमिक उपचार के तौर पर ही इसको कर सकते हैं। अगर रोगों की स्थिति गंभीर है तो गंभीर रोगों की स्थिति में डॉक्टरी सलाह पर ही जो है आप ये प्रयोग करें। तो भाई बहनों, जो अन्य रोग हैं जैसे घृत कुमारी या एलोवेरा से जिनका हम उपचार घर पर कर सकते हैं, उन रोगों में हम जो है ये जो घृत कुमारी है, आप देख रहे हैं कि घृत कुमारी के पत्ते के अंदर जो जेल होता है भाई बहनों, इस जेल के द्वारा ही जो है ये रोगों का उपचार किया जाता है। ये जेल जो है इसको निकाल करके जेल को हम निकाल लेते हैं और इस जेल से ही जो है हम या तो सीधे सीधे जेल का उपयोग करते हैं या इससे हम एलोवेरा जूस बना करके इसका उपयोग करते हैं या एलोवेरा का जो रस होता है उसको उपयोग में लाते हैं। भाई बहनों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये एक पीले रंग का पदार्थ भी निकल रहा है। तो ये जो पीले रंग का पदार्थ होता है ये हमारे बाल, त्वचा और गुर्दों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये जो है हमारे शरीर में कैंसर रोगों का कारण भी बन सकता है। इससे हमारी किडनियां भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने से पहले जो ये इसकी एलोवेरा की पत्ती है इसको निकाल करके काटने के बाद इसको 2-3 घंटे तक उल्टा लटका देते हैं, जिससे कि इसके अंदर जो ये पीले रंग का पदार्थ है जिसको लेटेक्स कहा जाता है, ये लेटेक्स जो है अच्छी तरह से निकल जाए। नहीं तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये लेटेक्स जो है हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए, हमारे गुर्दों के लिए, हमारी आंतों के लिए, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये जो है हमारे शरीर में कैंसर रोगों का कारण भी बन सकता है। तो भाई बहनों, सबसे पहली सावधानी यही है कि इस पीले पदार्थ को हम अच्छी प्रकार से निकालने के बाद ही इसका उपयोग करें। तो इसके जो अन्य उपचार हैं इस एलोवेरा जेल के, जिनको घरेलू उपचार के तौर पर हम प्रयोग में ला सकते हैं, जैसा मैंने बोला कि जो गंभीर रोग हैं उन गंभीर रोगों की स्थिति में ये जो घरेलू उपचार हैं ये नहीं करने चाहिए। गंभीर रोगों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर ही जो है आप उपचार करें। तो सबसे पहले आज मैं जैसे बताऊंगा, ये जो एलोवेरा जेल है, इस एलोवेरा जेल को निकाल करके इस एलोवेरा जेल में एक दारू हरिद्रा एक होता है पौधा, तो उस दारू हरिद्रा के पौधे के जो चूर्ण है उस चूर्ण को इसमें मिला देते हैं इसमें, और इस दारू हरिद्रा के चूर्ण और इस एलोवेरा जेल को मिला करके जो बात और कफ की समस्या से होने वाला जो सिर दर्द होता है, तो जिस भाग में सिर दर्द है वहाँ पर इसको बांध देते हैं दारू हरिद्रा के चूर्ण को और एलोवेरा जेल को। तो इससे कुछ देर बाद जो है सिर दर्द में लाभ होता है। तो भाई बहनों, पहला तो जो घरेलू उपचार इसका मैंने बताया, ये सिर दर्द अगर हो रहा है बात और कफ के कारण, तो उस सिर दर्द को ठीक करने के लिए ये काम में आता है। दूसरा इसका उपचार है जो हमारे अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे कान में अगर दर्द हो रहा हो, तो कान में दर्द होने की स्थिति में जो ये एलोवेरा का जेल है इसका रस निकाल करके इस रस को हल्का सा, बहुत हल्का सा गर्म करने के बाद जिस कान में दर्द हो उसके दूसरी तरफ के कान में इसकी 1-2 बूंदें अगर डाल देते हैं तो इससे कान के दर्द में भी राहत मिलती है। तीसरा भाई बहनों, अगर मुंह में छाले हो जाते हैं तो मुंह के छालों को दूर करने के लिए भी हम इस एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पर छाले हैं वहाँ पर इस जेल को अगर हम लगा देते हैं मुंह के अंदर, जहाँ पर भी छाले हों तो उन स्थानों पर अगर ये एलोवेरा को इसको हम लगाएं तो इससे क्या होगा कि वो
छाले जो हैं उससे भी हमको राहत मिलती है। तीसरा भाई बहनों, अगर हमारे पेट में अगर पेट की दर्द की समस्या है, पाचन की समस्या है, तो उसमें जो ये एलोवेरा जेल है और सेंधा नमक है उसका भस्म तैयार कर लेते हैं और उस भस्म को अगर छाछ के साथ हम उपयोग में लाते हैं तो उससे जो पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से राहत मिलती है। इसके अलावा अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों में दर्द की समस्या में भी इस एलोवेरा जेल के 5 से 10 ग्राम मात्रा को, एलोवेरा जेल की 5 से 10 ग्राम जो मात्रा होती है, इस 5 से 10 ग्राम जो मात्रा है इसका सुबह नियमित रूप से, अगर ये ताज़ा जो जेल है इसका नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो उससे जो है ये जो घुटने की दर्द जैसे गठिया रोग में राहत मिलती है। इसके अलावा मुख्य रूप से जैसे कभी कभी कई भाई बहनों को ये बीमारी अपच के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं भगंदर या पाइल्स की बीमारी। तो भगंदर या पाइल्स की बीमारी में जो है हम इस एलोवेरा जेल के 50 ग्राम मात्रा में 2-3 ग्राम जो है पिसी हुई गेरू मिला करके उसकी टिकिया बना लेते हैं और ये पिसी हुई गेरू और इस एलोवेरा जेल की जो टिकिया है उस टिकिया का इस्तेमाल जो है अगर जो मस्से हैं भगंदर के या पाइल्स के जो मस्से हैं उन मस्सों पर लगाते हैं तो उससे मस्सों में होने वाला दर्द है या जलन है वो कम हो जाती है और इसके अलावा जो है वो मस्से भी दब जाते हैं और जो खूनी बवासीर है उसमें भी इसका लाभ होता है। तो ये बवासीर में भी ये फ़ायदेमंद है जैसा भी बताया। और इसके अलावा ये जो एलोवेरा जेल है ये कमर दर्द को भी ठीक करता है। इसमें एलोवेरा कमर दर्द के लिए जो एलोवेरा जेल है, इस एलोवेरा जेल और गेहूं का आटा तथा घी मिला करके एलोवेरा जेल इतनी मात्रा में लें, इसका जेल बना करके इतनी मात्रा में लें ताकि वो आटा गूंथा जा सके। अब उस आटे को गूंद करके और उसमें घी मिला करके उसकी जो है रोटी बना लेते हैं और उन रोटियों का चूर्ण बना करके उससे छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं और नियमित रूप से 1-2 लड्डू अगर जो है हम प्रयोग में लाते हैं उसके प्रतिदिन 1-2 लड्डू अगर प्रयोग में लाते हैं तो उससे जो है कुछ दिनों बाद कमर दर्द की समस्या में भी लाभ मिलता है। इसके अलावा भाई बहनों ये जो एलोवेरा जेल है ये हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, कहीं पर गांठ हो जाती है, उसके उपचार के लिए भी हम इसको उपयोग में ला सकते हैं और इससे जो है हमारे शरीर में जो घाव है, चोट है या गांठें हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो भाई बहनों अभी मैंने जैसे बताया कि कोई भी प्रयोग हम इसका करते हैं अगर वो गंभीर बीमारी है उसके लिए डॉक्टरी सलाह उससे लेना चाहिए। प्राथमिक उपचार के तौर पर ये घरेलू उपचार के रूप में ही हम अपने आप इसका प्रयोग करें, स्वयं इसका प्रयोग ना करें। और इसके अलावा अन्य कई समस्याएं हैं इसमें, इसको क्योंकि अमरता प्रदान करने वाला पौधा कहा गया जैसे पहले मैंने बताया था, अन्य कई हमारे शरीर की जो के विकार हैं, जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। और जैसे हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ही कम करता है। और इसके अलावा अगर जो है रक्त में शर्करा, जैसे अगर कई भाई बहनों को ये जो शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज अगर हो जाती है तो रक्त शर्करा की मात्रा को भी ये कम करता है। लेकिन भाई बहनों ये जो है ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को या खून को काफ़ी पतला कर सकता है और हमारे ब्लड में जो है रक्त शर्करा की मात्रा को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। इसलिए जो भाई बहन
ब्लड पतला करने के लिए औषधियाँ ले रहे हों या माने शर्करा कम करने की दवाइयाँ ले रहे हों, तो वो इसके जूस का इस्तेमाल कभी न करें। और अगर करना ही हो तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही वो जो है इसका उपयोग करें, कहीं जो है इसका बुरा प्रभाव भी हो सकता है। तो भाई बहनों, हमने जैसे बताया कि ये केवल घरेलू उपचार के तौर पर ही हम इसको प्रयोग करें गंभीर रोगों की स्थिति में। और अगर डॉक्टरी सलाह से कोई व्यक्ति दवाइयाँ ले रहा हो तो वो जो है बिना डॉक्टरी सलाह के इसका उपयोग ना करें। भाई बहनों, इसके अलावा जो अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे पेट से संबंधित समस्या है, जैसे कभी कभी जो है पेट में हमारे मल जमा हो जाता है और वो जो है शरीर से बाहर अगर न निकल रहा हो तो पेट पर जो है इस एलोवेरा जेल को बांध देने से, इसके जेल को जो है पेट के ऊपर, आंतों के ऊपर, अगर पेट के ऊपर जो है इसको बांध देते हैं, इसका लेप कर देते हैं, तो उससे जो है कुछ समय बाद जो है ये जो पेट की जो गांठ है वो कम हो जाती है, मल जो है आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो भाई बहनों, आज मैंने ये कुछ इसके घरेलू औषधि उपयोग बताए, लेकिन हमने बताया कि जो है अपने आप जो है इसका उपयोग आप अगर करते हैं तो केवल घरेलू उपचार के तौर पर ही उपयोग करें और सावधानी बरतें। गंभीर रोगों की स्थिति में डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, डॉक्टरी सलाह पर ही इसका उपयोग करें। इसके अन्य कई जो है साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे 12 वर्ष से कम वर्ष की आयु के बच्चों को एलोवेरा जूस, जो इसके जेल से जो जूस बनाया जाता है, मार्केट में भी बना बनाया भी मिलता है और आप घर में भी इसका जूस बना सकते हैं, लेकिन इसके जूस को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, गर्भवती माताओं को इसको नहीं देना चाहिए और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और जो डॉक्टरी सलाह पर शुगर की जो दवाइयाँ खा रहे हैं जो भाई बहन, और जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी बिना डॉक्टरी सलाह के इसके जूस का प्रयोग ना करें। तो भाई बहनों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सर।